नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। कई रिश्तों में फंस जाते हैं हम, एक के बाद एक जीवन में धोखा मिलता है। किन कारणों से हमें ये धोखा मिलता है और ये जो धोखा हमें कई बार अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से मिलता है, ये किन कारणों से मिलता है और क्या हमारी कुंडली में ये धोखा निहित होता है? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, किसी भी परेशानी में आप घिरे हुए हैं, समस्याओं से बाहर निकलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इन समस्याओं से, इन परेशानियों से बाहर निकला जाए। एक के बाद एक धोखा आपको जीवन में मिल रहा है, तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। नंबर्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि क्यों किसी भी व्यक्ति को जीवन में एक के बाद एक धोखा मिलता जाता है। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी आचार्य जी। एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। राधे राधे जी। तो आचार्य जी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा गया कि धोखा, हम अगर जीवन में धोखा मिलने की बात कहें तो क्या हमारी कुंडली में निहित होता है कि हमें रिश्तों में धोखे मिलेंगे या हमें दोस्ती में धोखा मिलेगा या हमें किसी भी चीज़ में धोखा मिलेगा? क्या इसका बखान भी हमारी कुंडली में होता है? सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कई समय हो जाता है लोगों को और ऐसे प्रश्न उनको नहीं मिलते, ना वो किसी से खुद कर पाते हैं, क्योंकि समय बहुत प्रबल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि समय इतना बलवान हो गया कि आपको कब क्या प्राप्त होना है वो समय पर निहित है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय समय की बात, और काऊ समय के दिन बड़े तो काऊ समय की रात। क्योंकि जब समय का जो चक्र है वो चलता है, उस समय आपको अपना जो निहित कार्य हैं वो विसर्जित भी हो जाते हैं और याद भी आ जाते हैं। अगर उन्हें आप भूल गए, अच्छे कर्मों को भूल गए, विनाश काल की तरफ आप चल देते हैं। अब जो धोखा हमें मिलता है वो किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी में मिल सकता है, भाई भाई को धोखा दे सकता है, पिता बेटे को धोखा दे सकता है, बेटा पिता को धोखा दे सकता है, यार दोस्ती में आपको धोखा मिल सकता है, मित्रता में आपको धोखा मिल सकता है, पति पत्नी से भी आपको धोखा मिल सकता है। और उसके साथ साथ पति पत्नी के साथ साथ अगर आप लव करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं किसी से, तो उस प्रेम में आपको धोखा मिल जाता है। अब वो धोखा क्यों मिलता है? आप अगर मन में ये विचार करें कि नहीं, ये तो हमारे भाग्य में ही था, तो भाग्य में क्या था क्या नहीं था वो आप नहीं जानते, लेकिन जो कर्म आपने किए उनको आपने विशेष रूप दिया। अब मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि धोखा हमें कब मिलता है। द्वादश भावों में किसी भी भाव में अगर कोई भी शत्रु की राशि पर ग्रह विराजमान हो जाए, या शत्रु की राशि पर एक ग्रह विराजमान है और नीच की राशि वाला ग्रह उसको ही देख रहा है और वो पाप ग्रह हो या नीच वाले ग्रह हो, तो उन ग्रहों में ऐसी शत्रुता आ जाती है, कट्टरता आ जाती है, जिससे वो उस घर में जैसे बैठे, मान लीजिए सप्तम भाव में है तो पत्नी से धोखा मिल सकता है, प्रेमिका से धोखा मिल सकता है। अगर तृतीय भाव में है तो भाई बहनों से धोखा मिल सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर भी और वैसे भी। अगर पंचम भाव में है तो माता भी धोखा दे सकती है। अगर दसम भाव में है तो राज्य नौकरी में तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिता से भी धोखा मिल सकता है। अब आप कहेंगे माता पिता कैसे धोखा दे सकते हैं? अपने मन से कोई भी माता पिता अपने बच्चों को धोखा नहीं देता, लेकिन जब ग्रह की दशा आती है तो वो ऐसे दे सकते हैं। मान लीजिए आपके थोड़े आचरण उनके पसंद नहीं आए
और उन्होंने अपनी जमीन जायदाद जो भी उनके पास है वो अपने छोटे या बड़े बेटे के नाम करा दी और आप रह गए, या बेटी के नाम करा दिया आप रह गए, तो वो धोखा हुआ ना आपके प्रति। तो जब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो वो सुख और वो दुख आपको अनुभूत करेंगे, आएंगे वो आपके जीवन में, और वो ना आए इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं। और हमारे और आपके बीच में आप ज़्यादा दूरी ना समझें, चाहे आप कहीं से भी हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में सिर्फ फासला है तो एक फ़ोन उठाने का। आप अपना फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं, कॉल करें और हमसे बात करें, सिर्फ इतना फासला है। लेकिन जब तक आप एक कदम हमारी तरफ नहीं धरोगे तब तक हम कैसे आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा है कि भक्त मेरे पग धरें वहां पे धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। परम पिता परमात्मा कहते हैं जहां मेरे भक्त पैर रखते हैं वहां पर मैं उसके नीचे हाथ रख देता हूं कि उनके कोई कांटा ना चुभ जाए, उनका ध्यान भंग ना हो जाए। और अगर जो वक्त मेरे सानिध्य में ही नहीं है तो मैं उसको क्या कह सकता हूं। तो वही कारण आप लोगों का आपके रिश्तेदारों से, आपके भाई बंधुओं से या हमसे आपका जो प्रेम का लगाव है वो सिर्फ इतनी दूरी पर है। आप एक कदम उठाइए, हम 10 कदम आपकी तरफ आते हैं और आपसे समावेश होता है, मिलना होता है, जिससे आपके जीवन में आ रही धोखे वाली बात या किसी भी समस्या आपके जीवन में हो वो सभी दूर हो सकती है। उसमें कोई भी परे आपको नहीं करना है। दूसरी बात, कभी को मन में ऐसी विकृति नहीं लानी जिससे आपके जीवन में कट्टरता बन जाए। मान लीजिए भाई ने कोई बात आपसे बोल दी तो उसको मन में नहीं बिठाना, और मन में आप नहीं बिठा सकते इसको कौन बता सकता है? गुरु। और वो गुरु जो आपका कुंडली में विराजमान है, बुध जो आपके कुंडली में विराजमान है। अब गुरु और बुध किस अवस्था में बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में है, लगन में है, अष्टम भाव में है, सप्तम भाव में है। अगर इन ग्रहों में बैठे हुए हैं, इन भावों में अगर बैठे हुए हैं तो हमें क्या देखना है? उनके उच्च का नीच का देखना है, मित्र और शत्रु देखने हैं। ये जिस राशि पर बैठे हैं उसके मित्र तो नहीं, उसके शत्रु तो नहीं, या उस राशि पर जिस पर बैठे हैं उस पर नीच के तो नहीं, उच्च के तो नहीं। अगर मित्र हैं और उच्च के हैं तो आपके जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आप जिसमें हाथ डालोगे सफलता आपको उसी में मिलेगी। लेकिन अगर वो नीच के हैं या पाप ग्रह हैं या फिर शत्रु के घर में बैठे हैं या देख रहे हैं, देखिए जब ग्रह अपने घर में बैठता है उस जगह थोड़ा कम फल देता है, लेकिन जिस घर को देखता है उसमें वो संपूर्ण फल देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो जहां पर तिष्ठति ग्रह, जहां ग्रह बैठा हुआ है, दृष्टति ग्रह, जहां ग्रह देख रहा है, तो जहां बैठा है वहां परम, और जहां देख रहा है वो परे। परे माने दूसरा, अर्थात वो उस समय पूर्ण रूपेण दूसरे भाव में आ जाता है और उस जगह आपको धोखा मिल सकता है। ये ध्यान रखना, अगर वो शत्रु है तो। अब वो धोखा आपको ऐसे भी मिल सकता है, मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम करते हो या आप किसी लड़के से प्रेम करते हो और वो लड़का या लड़की आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए निवास कर रहा है। आपके जीवन में वो आया अपने मतलब के लिए आया, आपसे पैसा लेना हो सकता है, आपसे और कोई काम हो सकता है, इसके लिए वो आया। लेकिन उसके ग्रह और आपके ग्रह प्रबल हैं या नहीं? अगर आपके ग्रह प्रबल हैं तो उसको अपने कब्जे में आप ले सकते हो। अगर ग्रह नीच के हैं या आपके ग्रह कमजोर हैं, अंश से कम हैं, तो निश्चित मानिए आपको उधर से धोखा मिलेगा। बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, आप लोग भी सुनते हैं कि जब शादी हो गई, पति पत्नी में नहीं बन रही है, पत्नी छोड़ करके चली गई, अब वो कहती है मैं नहीं आऊंगी, धोखा मिला। अब वो धोखा क्यों दिया? क्योंकि उनके सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो उच्च का नहीं हो सकता, वो नीच का होगा। और लगन या चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ राहु अवश्य बैठा होगा। जब चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ राहु आ जाता है, कर्क राशि आ जाती है, तो निश्चित मानिए पुनर्विवाह का योग बनता है। तो आपका पुनर्विवाह होना निश्चित है। अब आप उस अगर विवाह को बचाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, आप रीमैरिज करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्या है वो दूर हो जाए।
अगर उस लड़के से कर सकती हैं जिससे आपका विवाह हो चुका है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो आप शालिग्राम भगवान से भी कर सकते हैं, केले के पेड़ से भी आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस पेड़ से आप विवाह करोगे वो पेड़ नहीं रहेगा जी। तो इसके लिए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कुंडली का आंकलन करा के धोखे से बच सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार कुछ ऐसे रिश्तों में हमें धोखा मिल जाता है जिसके बाद हम अचंभित हो जाते हैं कि क्यों हमें इस रिश्ते में धोखा मिला। माता पिता से मिल जाता है, भाई जो बचपन से आपके साथ रहा है, खेला है, कूदा है, आपको वो बहुत अच्छे से जानता है, कई बार वो भी आपको धोखा दे देता है। और एक ऐसा रिश्ता जो दो अनजान लोगों के बीच जुड़ता है लेकिन जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। जी हाँ, पति पत्नी का रिश्ता। कई बार आपको ऐसे रिश्तों में भी धोखा मिल जाता है, लेकिन क्यों ये धोखा मिलता है इसके बारे में आपको आचार्य जी ने बताया। किस तरह से ग्रह हमारी कुंडली में आकर बैठते हैं और किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं कि हमें सामने वाला व्यक्ति धोखा दे देता है, इसके बारे में आचार्य जी ने बताया। हम बस मन में विचार करते रह जाते हैं कि हमारी गलती क्या थी। गलती हमें समझ नहीं आती है लेकिन हमें मिल जाता है धोखा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं, अपनों से धोखा मिला है लगातार आपको, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो धोखे आपको एक के बाद एक मिल रहे हैं, इनसे आप बचना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी के अभी फ़ोन उठाइए, पंडित जी से बात कीजिए, आचार्य जी से बात कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान होता है। समस्या है तो समाधान भी होगा, और लेकिन समाधान को किस तरह से करना है ये आप पर निर्भर करता है। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। सर्वप्रथम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा नाम आशीष है, रोहतक से बात कर रहा हूँ मैं। आशीष जी, अपनी जन्मतिथि बताएं। मेरी जन्मतिथि 26 नवंबर 1979। जी, समय? समय है दोपहर का 3:25। दोपहर का, जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रोहतक, हरियाणा। रोहतक, हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं आशीष जी, बताएं। महाराज जी, मुझे अपने बारे में जानना था। मेरी शादी नहीं हो रही है, मतलब 30 साल से ज्यादा उम्र हो गई है। शादी के कई रिश्ते आते हैं तो मंगनी होके टूट जाती है, शादी नहीं हो रही है, बहुत समस्या आ रही है। कई बार कुंडली भी दिखाई है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी देखिए, आपका जो प्रश्न है वो है कि आपके दाम्पत्य सुख में परेशानी आ रही है, अर्थात आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। और बिजनेस भी ठीक ठाक चलता है, सारी चीजें भी ठीक ठाक है, लेकिन तब भी कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। देखिए बेटा, कुंडली में आपका जो समावेश है ग्रहों का वो थोड़ा सा कटु है, प्रबल नहीं है जिससे आपका विवाह हो। चतुर्थ भाव में बेटा केतु बैठा है। एक तो कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है बेटा, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह हैं। अच्छा महाराज जी। दूसरा, आपके सप्तम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है बेटा। एक आपकी कुंडली मांगलिक की संज्ञा में भी आती है, जो आंशिक मांगलिक है। 27 वर्ष तक की उम्र तक आप मांगलिक थे, अब आपका मंगल दोष नहीं है। अच्छा, तो विवाह के कोई योग बनते हैं, मतलब विवाह हो पाएगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं है। निराश बिल्कुल ना हो, और नेगेटिव अपने जीवन में व्यक्ति को कभी नहीं होना चाहिए। सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका विवाह होगा 2022 में। 2022 में? जी, 2021 लास्ट और 2022 के फर्स्ट में आपकी शादी हो जाएगी, ये निश्चित है बेटा। लेकिन इसके लिए आपको सूर्य और मंगल की पूजा करानी होगी। तो महाराज जी, मैं सूर्य और मंगल की, सूर्य की तो पूजा करवा चुका हूँ। सूर्य की आपने करवा ली, मंत्र जप कराए थे? मंत्र जप तो नहीं करवाया। एक महाराज जी ने पूजा करी थी, वो बोले थे कि सूर्य की पूजा होगी, तो बस उन्होंने पूजा करी थी सिर्फ। देखिए, सूर्य की आपने पूजा कराई है लेकिन मंत्र जप नहीं कराए, तो आप सूर्य और मंगल दोनों के मंत्र जप कराइए। इसमें 3 से 4 दिन आपके अनुष्ठान में लग जाते हैं, और उसके बाद आप यज्ञ कराइए, हवन कराइए, तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। और इसके लिए आप हमारे संस्थान में भी सहयोग ले सकते हैं। अच्छा महाराज जी। संस्थान का सहयोग लेंगे तो आपको बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण हैं और नीतिज्ञ हैं। नीति से, नियम से, संयम से, विश्वास लेकर के कार्य होते हैं, और वो विश्वास आप लोगों के सानिध्य से हम प्राप्त करते हैं। महाराज जी, तो ये कब पूजा करवानी पड़ेगी फिर, मतलब अभी हो जाएगी या फिर कोई समय है इसका? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब आप कुंडली दिखाते हो और कुंडली के आंकलन में जब आपको कोई दोष मालूम चलता है, तो उसी समय हमें संकल्प दे देना चाहिए पूजा का।
तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे संस्थान में संकल्प दें और पूजा कराएं। और पूजा की सिद्ध सामग्री जब आपके घर जाती है तो बेटा सम्मान के साथ उसे ग्रहण करें आप। तो महाराज जी, तो अभी आप संकल्प लेंगे या फिर कोई महाराज जी संकल्प लेंगे? देखिए, हमारे संस्थान में आप इन्हीं नंबरों पे दोबारा कॉल करोगे तो हमारे संस्थान में सभी आचार्यगण आपका कोई ना कोई फोन उठाएगा और वो आपसे बात करेंगे और आप उनसे बोलना कि मुझे संकल्प देना है, तो आप उन्हें संकल्प देना, ठीक है। अच्छा। तो वो ब्राह्मण देव आपका संकल्प लेंगे और नियम के अनुसार पूजा करेंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं तो दूर होंगी ही होंगी, आपका जीवन सफल होगा और विवाह जल्दी से जल्दी एक सुसज्जित कन्या के साथ होगा। तो ठीक है महाराज जी, मैं संपर्क करता हूँ। जी, राधे राधे। जी, तो विवाह नहीं हो पाया है आपका, विवाह को लेकर चिंतित हैं। आचार्य जी ने बताया कि विवाह आपका ज़रूर होगा, लेकिन आप उससे पहले कुछ उपाय भी कर सकते हैं। संस्थान में संपर्क कीजिए। आशा करते हैं जीवन में जो भी समस्या परेशानी आ रही है आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगा। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, दर्शक कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। हाँ, मैं संजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी संजय जी, जन्मतिथि बताएं। मैं अपने बेटे के लिए बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का नाम बताएं। उसका नाम है प्रशम भारद्वाज। प्रथम भारद्वाज। प्रशम PRASHAM। प्रशम, जी जी जी। प्रशम भारद्वाज, और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 12 अक्टूबर हाँ जी। 1995। ठीक है, समय बताएं। 12/10/1995। और उसका टाइम है 11:59 AM जी। दोपहर के, मतलब सुबह के। और दिल्ली है जन्म स्थान। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में, बताएं। मैं बेटे के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि वो अप्लाई कर रहा है बाहर के लिए ना, बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसका कब तक आगे की पढ़ाई का क्या कैसे बनेगा और क्या होगा, और आगे का उसका भविष्य कैसा रहेगा? जी जी बिल्कुल। जी प्रभु, देखिए आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया। अपने बच्चों के लिए सभी करते हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कुंडली है तो एक बार मिलान कर लेना कि तृतीय भाव में शनि विराजमान है, पंचम में केतु, छठवें में चंद्रमा, 10वें में सूर्य बुध, 11वें में शुक्र राहु और 12वें में मंगल गुरु के साथ विराजमान है बेटा। जी जी पंडित जी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका जो बेटा है ये मांगलिक है। अच्छा जी। आपको किसी ने बताया भी होगा कि ये मांगलिक है। कालसर्प दोष इसकी कुंडली में नहीं है। अच्छा जी। पितृदोष भी इसकी कुंडली में नहीं है जी। बेहद लाभकारी कुंडली है और अच्छी पोस्ट पर ये नौकरी करेंगे और सलाहकार पोस्ट पर ही जाएंगे। ये इंजीनियर हो सकते हैं या अच्छे तो है जी, उसने इंजीनियरिंग तो की हुई है जी। वो आगे की पढ़ाई के लिए उसने 2 साल नौकरी भी करी, पर अब वो जो है आगे पढ़ने के लिए जाना चाहता है बाहर, उसके लिए तैयारी कर रहा है। ये तो कोरोना की वजह से मतलब देश से बाहर जाना चाहता है। मैं उसी के लिए पूछना चाहता हूँ वो कब तक उसका देखिए बिल्कुल जाएंगे प्रभु। लेकिन एक चीज आप देख लेना, क्योंकि शनि के घर में मंगल का वास है, थोड़ा सा मंगल इनको बाहर जाने में परेशानी देगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें या फिर मंगल की ये पूजा करा दें और मंगल के साथ केतु की पूजा कराएंगे तो इन्हें बेहद लाभ मिलेगा और अति शीघ्र, मतलब फरवरी तक, जनवरी फरवरी तक ये विदेश जा सकते हैं। जी। लेकिन उपाय करा के जाएं भगवान, ऐसा ना हो कि कल को ये विदेश चले जाएं, क्योंकि योग अच्छे हैं, सुंदर योग हैं, जाएंगे, रोक नहीं पाएगा कोई, लेकिन वहां जाकर के दुखी ना हो। जी। इसके लिए सूर्य, मंगल और केतु का आप उपाय करा करके ही भेजें, जिससे इनका जीवन सफल हो और अंत तक आपका भी जीवन बच्चों के प्रति देख करके खुश रहे और सफल हो। जी आचार्य जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, मंगल केतु की पूजा करवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपको मंगल केतु की सुख शांति के लिए और बच्चे के कैरियर को लेकर के पूजा करानी है। बाकी के ग्रह बहुत प्रबल हैं, अच्छे हैं, कोई और परेशानी नहीं है। अच्छा जी। लेकिन ये क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, जहां भी ये जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे या जो भी कार्य करेंगे, वहां इनके मन को विकृत करेगा मंगल, और केतु इनके सर में दर्द करेगा। अच्छा जी। ठीक है, अब भी इनके सर में दर्द होता होगा। हाँ जी, होता है, कभी कभी होता है। तो वो इसी के कारण होता है। पेट भी इनका साफ नहीं होता होगा, पेट में भी परेशानी होगी। हाँ, परेशानी रहती है जी। हाँ जी। तो ये दोनों ही चीजों को आप अगर सही करना चाहते हैं तो इनका पूजन कराएं, क्योंकि बाहर बंदा जाए और वहां अगर उसे कोई कष्ट हो तो यहाँ तो अपने समय दिखा भी देते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ब्राह्मणों के पास भी जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलेगा।
तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे संस्थान से भी करा सकते हैं और आपके यहाँ अगर अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं तो आप उनसे भी करा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मंगल और केतु का उपाय कराने के बाद ही आप इसे बाहर भेजें। ठीक है, और इनको हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, डेली पढ़ें, यहाँ भी पढ़ें और जहाँ रहें वहां पढ़ें। जी 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 जी, राधे राधे। राधे राधे। जी, तो बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, कुंडली में योग भी है, लेकिन ध्यान रहे कि मंगल और केतु बच्चे के जीवन में समस्या ला सकता है। तो उसके लिए आपको उपाय बताए हैं आचार्य जी ने, उपाय करवाएं, नियम के अनुसार करवाएं। आशा करते हैं कि आपके बच्चा तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े जीवन में। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो हमारी संस्थान के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भी आप करवा सकते हैं। अगर जीवन में समस्याएं हैं तो आपको समाधान भी कार्यक्रम के माध्यम से लगातार दिया जाता रहता है। कार्यक्रम में जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। जब भी जीवन में आपको लगे ना कि अब जरूरत है, क्योंकि अब जीवन में समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, आचार्य जी से बात कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपका मार्गदर्शन करते हैं आचार्य जी, किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। आचार्य जी, हम धोखे की बात कर रहे थे कि जीवन में कई बार धोखा मिलता है। अब अगर बात की जाए पैसों को लेकर, तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारा पैसा कहीं जगह फंस जाता है, अपने ही लेकर मुकर जाते हैं कि हमारे पास अभी नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो जीवन में होती हैं, किन कारणों से होती हैं, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जी देखिए, पैसे का जो सूचक होता है कुंडली के अंदर वो गुरु होता है, और गुरु के साथ अगर शुक्र बैठ जाए या चंद्र बैठ जाए तो विशेष लाभ उसको प्राप्त होता है। चंद्रमा कारक ग्रह में आता है और जो कर्म कराता है उसको विशेष फल देते हैं, क्योंकि कर्म ही पूजा है। ब्राह्मण जब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो अपना कर्म नहीं करेगा। आप कहते होंगे, आप सोचते होंगे कि जीवन में हम क्या करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ पंडितों के पास जाना है। तो पंडितों के पास जाने से आपका कार्य नहीं चलेगा जब तक आप कर्म नहीं करोगे। ब्राह्मणों के पास आपको जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना कर्म भी करना चाहिए, और कर्म ही पूजा है। ब्राह्मण क्या करते हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोई आपका कर्म करने के बाद कार्य अटका हुआ है तो उस रास्ते को खोल देते हैं पूजा के द्वारा, विधि के द्वारा, संयम के द्वारा, और आपका रास्ता खुल जाता है, जिससे आपका जीवन सफल होता है और कोई परेशानी नहीं आती। अब जब धोखे को लेके हम चलते हैं तो वो धोखा हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है हमें। जैसे आपने किसी पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया, अब पार्टनर की कुंडली आपकी कुंडली से 4, 8, 12 स्थान पे आपकी राशि पड़ती है। अगर 4, 8, 12 पे आपकी राशि पार्टनर से पड़ेगी तो आप निश्चित मानना कि 1 साल के बाद आपका पार्टनरशिप नहीं चलेगी। 101% वो पार्टनरशिप टूटेगी और उसमें सिर्फ आपको कलंक लगेगा। तो किस चीज का लगेगा? बेईमानी वाला। आपने पैसे खा लिए, आपने ये कर लिया, और वो लगना ही लगना है, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी और इसको कार्य को करने से आपका जीवन सफल होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, किस तरह से आपके ऊपर जो ये कलंक लगेगा इसको आप हटा सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई कलंक ही ना लगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए, चलिए सर्वप्रथम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम आरती है। आरती जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ, यूपी से। जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, तो उनकी बताऊँ? जी, भाई का नाम बताएं। जी, भाई का नाम है अक्षय। अक्षय, जन्म तिथि बताएं भाई की। 27 अगस्त जी 1985। जी, समय बताएं भाई का। समय है रात को 12:04। और जन्म स्थान? कानपुर का ही है। क्या जानना चाहते हैं भाई के बारे में, बताएं। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक्चुअली हमारा ना एक जमीन जायदाद का केस चल रहा था कोर्ट का। हमारी जो पुश्तैनी जमीन होती है उसका, और मेरे चाचा जी ने कुछ केस करवा दिया मेरे भाई पे, झूठा करवा के केस, और उसको जेल में बंद करवा दिया है। तो उसी के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा। एक तो जमीन का भी केस चल रहा है और उन्होंने हमारे भाई को भी झूठे इल्जाम में बंद करवा दिया जेल में। मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ, बताइए कैसे होगा इसका। जी देखिए, आपने बहुत ही गर्भ, जो आप दुखी हो उस दुख के अनुसार जो प्रश्न किया उसके निमित्त सुनिए। लगन आपकी तुला है बेटा, जो आपके भाई की लगन है वो तुला है, और तुला लगन पे शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं।
जी सप्तम भाव में राहु है और गुरु चंद्र चतुर्थ भाव में है, बुध शुक्र मंगल आपके दसम भाव में है, सूर्य आपके एकादश भाव में है। बेटा इनको इस चीज का जो कोर्ट का केस है वो लगना ही लगना था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि आपके प्रॉपर्टी को लेके लगाए। बेटा इनको चरित्र का कलंक भी लगना था। अच्छा जी, तो देखिए मैं विशेषकर आपसे यही कहूंगा कि कोर्ट केस इनके फेवर में ही आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका शुक्र है, शुक्र मंगल और शनि तीनों ग्रह थोड़े से कुपित हैं, जो त्रिकुट दोष आपकी कुंडली में बनाते हैं। बेटा जी त्रिकुट दोष देखिए, मैं आपको भी रोक रही हूँ, जो कोर्ट जो मेरे चाचा जी ने केस किया है ना भाई पे झूठा, एक तो हमारा प्रॉपर्टी का केस चल ही रहा है, जी। पर जो झूठा केस में फंसाया वो लड़की के केस में ही फंसाया, जो आप बोल रहे हो ना चरित्र को लेके, जी वो उन्होंने झूठा केस लड़की का बना के ही मेरे भाई को जेल में डलवाया। तो भाई निकल आएगा जेल से वापस? बिल्कुल, मैंने आपसे यही कहा था कि जो फैसला आएगा वो आपके भाई के फेवर में ही आएगा, वो निकल आएंगे, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। लेकिन बेटा इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्रिकुट दोष है और पितृ दोष है। त्रिकुट दोष और पितृ दोष का अगर आप उपाय करते हैं तो आपके भाई जल्दी से जल्दी 2 तारीख जो उनकी कोर्ट में लगेंगी, उनको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 3री तारीख को वो अपने घर आ जाएंगे सकुशल, और हो सकता है प्रभु अगर चाहें तो वाइज्जत बरी होकर भी आपके घर आ सकते हैं। लेकिन ये उपाय आप अवश्य कराएं, त्रिकुट दोष और पितरों की पूजा कराएं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। जी, तो बिल्कुल आपका ब्रदर झूठे केस में फंसा हुआ है और आप चाहती हैं कि आपका भाई बाहर आ जाए, तो आपको पंडित जी ने, आचार्य जी ने बताया कि क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके भाई के जीवन में आ रही है उससे निजात जरूर मिलेगी। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी, समय का अभाव है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हमारा कहीं पैसा फंसा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए? जी देखिए, अगर किसी भी भाई बंधु का पैसा किसी के पास फंसा हुआ है तो वो एक ही उपाय करें, सुबह प्रतिदिन 8 बजे से पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें जल भरें। जल में 11 लाल मिर्च के दाने, लाल मिर्च जो होती है उसके दाने निकाल करके डिब्बी में रख लें और वो लाल मिर्च के दाने उसमें डालें और सूर्य भगवान को जल इतना ऊपर से दें। जैसे ही आप सूर्य भगवान को जल देते हो तो उस जल की जो धार है वो आपके बीचों बीच होके जानी चाहिए। जैसे आप सूर्य भगवान को जल दोगे तो उसकी जो धार जाएगी, उसकी परछाई आपके बीचों बीच आएगी, तो वो निश्चित रूप से आपके 40-41 दिन में आपके पैसे आपको वापस दे के जाएगा, आपके घर दे करके जाएगा। और उसका नाम ले, उस समय जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं उस समय सिर्फ उसी का नाम ले जिस बंदे पर आपके पैसे फंसे हुए हैं। और जब आप उस बंदे का नाम लेते हो, पैसे फंसे हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके पैसे वापस आ जाते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, परेशानियां हमारे जीवन में होती है, रास्ता नहीं दिख पाता है कि किस तरह से इन परेशानियों से, इन समस्याओं से बाहर निकला जाए। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा लगातार प्रयास रहता है कि आपके जीवन में जो भी समस्या परेशानी चल रही है उनका समाधान आप तक पहुंचाया जा सके, आपको बताया जा सके कि किस तरह से आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं और जो परेशानियां, जो समस्या चल रही हैं इनको दूर कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय जो होते हैं आपको बताए जाते हैं, उपायों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन उपाय कुंडली के हिसाब से बताए जाते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना होगा। अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना है। कुंडली का अवलोकन करवाने के बाद उसमें जो भी समस्या होगी उसके हिसाब से आपको उपाय बताए जाएंगे। उपाय करेंगे तो देखेंगे किस तरह से जीवन में बदलाव आता है। तो पंडित जी, आचार्य जी जब भी स्टूडियो में आते हैं हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छे से उनका मार्गदर्शन करते हैं और बहुत सारी समस्याएं जो उनके जीवन में चल रही हैं उनको दूर करते हैं। अपना आशीर्वाद हमारे दर्शकों को आप देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या चल रही है तो आप नंबर्स को नोट कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी आप संपर्क कर सकते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है WZ1A 2nd फ्लोर, गणेश नगर, नजफगढ़ रोड, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 533, न्यू दिल्ली।